आज हम कक नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 में झांसी की रानी का जो पाठ है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो लिखा है कविता के माध्यम से, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों विशेष बात ये है कि जो झांसी प्रदेश है, वहाँ की रानी है, उसका नाम जो बताया इसमें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब लक्ष्मीबाई इतनी प्रसिद्ध क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के से युद्ध किया और अपने राज्य की रक्षा की, और उसने महिला होते हुए भी उनका इस तरह से विरोध किया कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें वह अमर हो गई। तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह, अहमद मौलवी, नाना साहब, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही है। तो इन्होंने क्यों ये सब किया? इसकी एक छोटी सी घटना है कि इनके पति का नाम गंगाधर है, और उनके निसंतान मरने पर जो उस समय के लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने अवसर पाकर झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया, और इस तरह से झांसी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब जो व्यापारी बन के आए थे वो राजा बन गए, और यहाँ के राजा को दुख हुआ, तो इसने उसका विरोध किया। और लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला को सीखने में बहुत निपुण थी। उसे युद्ध करना, वीर गाथाएं सुनना, और तलवार, ढाल, कृपाण और दुर्ग कैसे तोड़ना है आदि विद्याएं सीखी थी उसने। तो जब अवसर आया तो इन्होंने अपनी इन जो युद्ध क्षेत्र की कला हैं उसका इन्होंने लाभ लिया, और उस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़कर भाग लिया। और लेफ्टिनेंट वॉकर भी लक्ष्मीबाई के सामने नहीं टिक सका, वह घायल होकर भाग गया। और लक्ष्मीबाई 100 मील निरंतर यात्रा कर कालपी पहुंची, और उनका थोड़ा थकान से मर गया था। लक्ष्मीबाई ने यमुना नदी के तट पर अंग्रेजों को हरा दिया, पर वो आगे बढ़ती रही। ग्वालियर पर उसने अधिकार कर लिया, अंग्रेजी सेना को उसने हरा दिया। शत्रु बहुत थे, और रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी। और इस तरह से फिर युद्ध हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर गईं, और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो 1857 में शुरू हुआ था, उसमें अपना बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चाह थी वो जगा दी। अब हम कविता के माध्यम से इसका विस्तार देखेंगे। देखिए बच्चों, हाथ में तलवार है, ढाल है, और महिला देखिए किस तरह सजी धजी हुई है, और अपने देश को बचाने के लिए वो निकली हुई है। अब हम एक एक पेरा को पढ़ेंगे कविता के माध्यम से। किस तरह से उन्होंने कहा है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आपको पता चल गया इस कविता में सिंहासन का अर्थ है शासक, सत्ता। खेल उठे का अर्थ है परिवर्तन हुआ। राजवंश का अर्थ है राजाओं के वंश, राजाओं के परिवार। भ्रुकुटी तानना, क्रोध करना। बूढ़े भारत का अर्थ है उस समय का कमजोर भारत जिसपे अंग्रेज राज कर बैठे थे। नई जवानी, नया जोश। गुम हुई, खो गई, आजादी, स्वतंत्रता। कीमत का अर्थ मूल्य। फिरंगी, अंग्रेज, ब्रिटिश। बुंदेले हर बोलो। बुंदेलखंड में एक जाति है जो राजा महाराजाओं का गुणगान करती हैं, यश करती हैं। मर्दानी, मर्द के जैसे वीर, बलवान, महिला। ठीक है, अब हम इसकी संक्षिप्त अर्थ जानेंगे हैं। कवि यत्री का नाम आपको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। वो कहती हैं कि अंग्रेजों ने भारत को अधीन कर लिया, अधिकांश राजा गुलाम हो गए अंग्रेजों के। और इससे राजाओं ने जब गुलाम हो गए तो उनके सिंहासन हिले। क्यों हिले? उन्हें अंग्रेजों का जो अत्याचार है वो पसंद नहीं आया। उन्होंने
देशी राजाओं ने क्या किया, अब विरोध करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अंग्रेजी सरकार उनके लिए नहीं है, वो तो जनता का शोषण कर रही है। तो इस तरह से बूढ़े भारत में, यानी कि उस समय का जो कमजोर राजाओं का शासन रहा, अब वो अब फिर से तैयार हो गए, जवानी कार थे, फिर से ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद करवाना चाहा। और गुम हुई आज़ादी, उस समय जो भारत की आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई थी। अंग्रेज सरकार ही हमारे राजा बन गए थे, तो यहाँ के राजा रानियाँ महाराजा सब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लग गए। और उन्होंने सोचा दूर फिरंगी, अब उस अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। इसलिए 1857 में, ठीक है, सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठाना कि अंग्रेजों को सन 57 की जो क्रांति है उसमें हरा के भगा देंगे और हम फिर से उसी स्वतंत्रता को भोगेंगे। और इस तरह से रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, उसने मर्दों के जैसे इस संग्राम में भाग लिया। और ये सब कौन सुनाता है, बुंदेल प्रदेश के जो हर बोले हैं, यानी लोक गायक हैं, वो अपनी कविताओं में, गाथाओं में लक्ष्मीबाई का पुरुषों की भांति अंग्रेजों से जो लड़ाई की है उसका वर्णन सुनाते हैं। और भारत क्या कह रहा है, वह तलवार पुरानी थी, यानी ऐसी तलवार है जो रखी हुई थी राजाओं के पास में, आज वो चमक उठी है। क्यों? क्योंकि क्रांति हो रही है 57 में। भारत आजाद होने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। अब दूसरा पैराग्राफ है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में कवियत्री कह रही है, क्या कह रही है, मुंह बोली का अर्थ है मुंह से बोली हुई, छबीली का अर्थ है सुंदर, कटारे का अर्थ है छोटी तलवार, गाथा का अर्थ है कहानी, जवानी का अर्थ है मुख से मौखिक। तो इसमें कहती हैं, कानपुर के नाना जो बाजीराव पेशवा थे, वो लक्ष्मीबाई को अपनी बहन के जैसा समझते थे। और लक्ष्मीबाई, इनके जो पिता थे, उनकी वह इकलौती संतान थी, ठीक है। और नाना के संग पढ़ती थी, जो अपने नाना के साथ वो खेलती थी, वहीं पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई भी कैसी, युद्ध की, जिसमें क्या क्या चाहिए, ढाल, बर्छी, कृपाण, कटारी का शौक था उसे, घुड़सवारी का शौक था। आपने देखा होगा राजा महाराजा युद्ध कला सीखते हैं, जैसे अर्जुन ने सीखी, ठीक है, महाभारत में आपने देखा होगा, श्री कृष्ण ने सीखी, भगवान राम ने सीखा। तो इन राजाओं के पुत्र थे, वो युद्ध कला को, नीतियों को सीखते थे। और इन्होंने कौन सी गाथाएं सुनी, वीर शिवाजी की, जो महाराष्ट्र के उस समय के बहुत प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, उनसे उन्होंने उनकी गाथाएं सुनी। और इस तरह से ये सारी कहानी किससे सुनी उन्होंने, बुंदेले हर बोलों के, वहाँ के जो बुंदेलखंड के जो लोग गायक हैं, वो कथाएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, वीर गाथाएं सुनाते हैं कि ये जो झांसी की रानी है, वो तो मर्दों के जैसे युद्ध करने में निपुण है। और निडर होकर उसने अंग्रेजों पर हमला किया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इसमें आप इस पैराग्राफ में देखेंगे लक्ष्मी का अवतार बना है, यानी कवियत्री कहती हैं धन की देवी हैं। जैसे माता नवरात्रों में अपने प्रचंड रूप में होती हैं, वैसे ही कुछ लोग लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, जिन्होंने दुष्टों का संहार किया है, अंग्रेजों को दिखाया है कि यहाँ की महिलाएं वीर होती हैं, वो पूजनीय हैं। वो स्वयं वीरता की एक अवतार कहा है, जो उसकी वीरता के आगे बहुत सारे सैनिक
और अंग्रेज भाग गए थे। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठा जो प्रदेश है, महाराष्ट्र के आसपास का जो राज्य है, वहाँ के लोग उसकी युद्ध कौशल को देख के बहुत खुश होते। इसमें वो नकली युद्ध करने में माहिर थी, व्यूह रचना, कैसे युद्ध में तैयारी करना है, किस तरह से सेना की व्यवस्था करना है, शिकार खेलने में, सैन्य जो किले हैं दुर्ग तोड़ने उसके प्रिय शौक थे, उनमें वो परिपूर्ण थी। उसके खेल थे, खिलवाड़, उसे इनमें खेलना मजा आता था। और उसकी जो कुल देवी थी, महाराष्ट्र की थी, जो दुर्गा के रूप में थी। यानी वो जिस दुर्गा को मानती थी, ऐसा लगता है वो देवी के अवतार थी, झांसी की रानी, जो उस संघर्ष में अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने में उसने पूरा प्रयास किया और अपना बलिदान दे दिया। और ये सब बुंदेल के लोग गायक कहते हैं, अरे वो तो पुरुषों से भी अच्छी ताकतवर महिला थी, बुद्धिमान थी, जिसने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का पूरा प्रयास किया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी अब बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयाँ, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वो आई झांसी में। दूसरा पैराग्राफ है इसका। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या कहता है ये पैराग्राफ उसके बारे में, झांसी के बारे में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखो, कन्यादान होता है, ब्याह संस्कार होता है, तो ब्याह से पहले मंगनी होती है। तो लक्ष्मीबाई की मंगनी झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हो गई। क्यों? और इसमें उनकी जो वीरता थी उसके चर्चे थे। और वीरता के साथ क्या लेके आई? ब्याह हुआ किस, कहाँ पे? झांसी में। और वो क्या बन गई? अब रानी बन गई। वहाँ झांसी के राजा के सदस्य होने से वो रानी बन गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई, क्योंकि वो वीर योद्धा थी। और राजा गंगाधर बहुत वैभवशाली थे, धन धन से परिपूर्ण थे। विवाह के बाद वो जब झांसी में आई, चारों तरफ खुशियां हो गई, मिठाइयां बट गई, राजमहल में बधाइयां देने लगे लोग, बधाई हो, हमारे यहाँ की महारानी हैं और वो बहुत वीर हैं, वो अपने युद्ध कला में निपुण हैं, उसके चर्चे चलने लगे। और इस तरह से बुंदेल के लोग सुबट बुंदेलों की वीरतावली, वो जो विरुद्ध गाते थे, यश गान करते थे, वो गाने लगे कि जो झांसी की महारानी बनी है वो बहुत ही वीर हैं, योद्धा हैं। ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो पति के रूप में किसको पाया है? जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। इस तरह से संयोग बना कि जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिला और दुर्गा को शिव जी मिला, वैसे ही झांसी की रानी को एक वैभवशाली गंगाधर जी मिले और गंगाधर जी को झांसी की रानी मिली। तो इस तरह से वो बखान करते हैं कि मर्दों के तरह लड़ने वाली लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, जिसने खूब उस क्रांति में अपना विशेष योगदान दिया। और वो देश की एक प्रमुख महिला क्रांतिकारी बन गई, जिसने भारत को आज़ाद कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। ने संतान मरे राजा जी, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित होने का अर्थ है, उदित हुआ सौभाग्य, यानी सौभाग्य प्रकट हो गया, शुरू हो गया। कहाँ का? महलों का। मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं हाई। कवयित्री कहती हैं कि जैसी खुशियां महलों में छाई हुई थी, चारों तरफ उजियाला था, किंतु वो ज्यादा भाग्य को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि काल की गति परिवर्तन होता है। और उसने लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की बादल आ गए। ऐसा लगा
कि उसके जीवन में सुख की जगह दुख आया। जो रानी बने थी वो सुख उसे नहीं मिला। क्यों? अरे वो तो तीर चलाने वाली थी, युद्ध में कला में निपुण थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ऐसा? उसे चूड़ियां कब पसंद थी। अरे वो तो हथियार धारण करने वाले कलाइयां हाथ थे। उसकी जो पति हैं, उसकी जब मृत्यु हो गई और जैसे ही राजा गंगाधर राव मर गए तो वो विधवा हो गई। और कवि कहते हैं विधाता को भी दया नहीं आई। अरे इतनी जल्दी अभी शादी हुई थी और राजा भी कैसे थे निसंतान, यानी उनके कोई संतान नहीं थी उस समय। और झांसी में चारों तरफ शोक बढ़ गया। झांसी के लोग दुखी हो गए क्योंकि उनके राजा और रानी का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उन्हें दुख था कि हमारी महारानी के कोई संतान नहीं है, राजा ऐसे ही मर गए। इसलिए झांसी के लोग दुखी हो गए। इस तरह से बुंदेलेख जो कवियत्री हैं वो उनके माध्यम से कहती हैं कि ऐसी लोक नायिका जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध थी, उनका कहना है कि रानी मर्दों की भांति युद्ध में करने में सक्षम थी और उसका चारों तरफ बोलबाला था। इसमें कहा है बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। असुरपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से बच्चों देखो, जब अंग्रेजों को पता चलता है ना, तो अंग्रेज अपनी चालाकी और दूरता से बाज नहीं आते हैं। वो हर बार अपने उस अकड़ में रहते हैं कि उन्हें अवसर मिले और वो किसी का भी शोषण करने में पीछे नहीं रहे। तो इस तरह से वो उस अवसर का लाभ उठा के और झांसी की ओर बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ रहे हैं वो? बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, यानी जब राज्य झांसी का था, वहाँ का दीपक बुझ जाने का अर्थ है वहाँ का जो राजा थे उनका मृत्यु होना। और जैसे ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो ऐसा लगा चारों तरफ निराशा का माहौल बन गया। लेकिन अंग्रेज खुश हो गए। अंग्रेज डलहौजी, उनका मन बहुत खुश हुआ। उन्हें लगा एक राज्य और हमारे अधीन आ जाएगा, क्योंकि उस समय एक नियम था राज्य सरकारों का, अंग्रेजों का, यदि कोई राज्य बिना वारिस के राजा मर जाता है तो उसकी राज्य सत्ता अंग्रेजी शासन से हुकूमत होगी। इसलिए डलहौजी ने अवसर पाकर के उस राज्य को हड़प कर लिया। फौरन वहाँ पे फौजें भेज दी झांसी में और अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। और इस तरह से लावारिस झांसी पर अब अंग्रेज राजा बन गए और वो ब्रिटिश राज्य के अधीन झांसी का राज्य आ गया। ऐसा सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू आ गए। असुरपूर्ण रानी ने देखा, उन्हें आंसू भर आए। उन्होंने देखा कि आज हमारी जो झांसी है वो बलिदान मांग रही है, उसे बर्बाद हो गई हैं। अब झांसी वीरान हो गई हैं, उसे हम होने नहीं देंगे। तो बुंदेलखंड के लोक गायक से जो गाथाएं सुनी हमने कि महारानी झांसी की जो रानी थी उसने वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लोहा लिया। अगला पैराग्राफ है इसका। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बुंदेल के जो लोक गायक हैं उनके माध्यम से जो गाथाएं प्रचलित हैं, कहते हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। अंग्रेज कैसे थे? वो प्रार्थना, रानी की जो प्रार्थना का उन पे कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अलग ही व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपना राज्य हड़पना और भारत को गुलाम बनाने और यहाँ की जनता का शोषण ही प्रिय था। इसलिए लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, डलहौजी ने वहां झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो उसकी विनय प्रार्थना पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? व्यापारी बन गया चाहता था जब वो भारत आया। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत के राजाओं से दया मांगी थी। अरे हम तो व्यापारी हैं, बिजनेस करने आए हैं,
यहाँ की शासक सत्ता से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब उल्टा हो गया। धीरे धीरे क्या कर रहे हो, डलहौजी ने पैर पसारे अब पलट गई काया। जब अंग्रेज यहाँ के राजा बन गए, अब तो वो धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार करने लगे और पूरे भारत पर कब्जा होता चला गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यहाँ के राजा लोग थे बड़े बड़े, और नवाबों को उन्होंने ठोकर मार दी, यानी वो स्वयं राजा बन गए। भारत के जो राजा और नवाब थे, अब वो उनके दास बन गए, उनके नौकर बन गए। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। अरे, ऐसा कैसे हो गया? रानी दासी बनेगी, दासी महारानी? ये व्यापार करने वाले जो दासी लोग थे, आज वो राजा बन गए। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। अरे, ऐसा जो उल्टा हो रहा है। तो ये झांसी की रानी ने युद्ध के लिए पुरुषों की भांति ललकारा और अंग्रेजों से अपने झांसी राज्य की रक्षा की। उसके लिए वो बलिदान हो गए। आगे उसने किस किस से मिली वो? छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ प्रसार किया अपने राज्य का, जिसमें कवयित्री सुभद्रा जी कहती हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया भारत में। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर लगभग धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। उन्होंने राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लखनऊ के नवाब को हरा दिया, उसको भी लालच देकर उसे धोखा दिया। बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर हमला कर उसे भी मिला दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र पर भी उन्होंने धोखा दे करके, ये भी उनके आक्रमण से नहीं बच पाए, उनको भी मिला दिया। बंगाल और मद्रास आदि प्रदेशों को भी मिला दिया। मद्रास को इस समय तमिलनाडु कहते हैं, जहाँ की राजधानी चेन्नई है। और बंगाल कोलकाता के प्रदेश को भी इन्होंने मिला दिया है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमने जो सुना है, हमारी झांसी की रानी वीर थी और उन्होंने वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। रानी रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में शोषण चक्र चला दिया। अंग्रेजों ने भारत के राजा रानी थे, उनके आभूषण वस्त्रों को बेचना शुरू कर दिया और यहाँ से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिसके बल पे आज अंग्रेजों को देखते हैं आप कि हम धनी हैं। अरे, वो तो लूटा हुआ धन है। भारत जो सोने की चिड़िया थी, उसको अंग्रेजों ने बहुत लूटा। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा ही नहीं किया। यहाँ के राजा नवाबों के जो समहार रहे थे, उनके रानियां थी, उनको महलों में जो रो रही थी, नवाबों के दुख बेग में व्याकुल थी। अंग्रेजों ने उनके कपड़े गहने सब लेके कलकत्ता के बाजार, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ उनका इनका साम्राज्य था, वहाँ नीलाम करते थे, बोली लगाते थे, बेचते थे। और अंग्रेजी अखबार ये सब छापते थे। जो ज़्यादा रेट देगा, उनको नागपुर के जो महाराजा के जेवर, रानियों के जेवर, लखनऊ की बेगमों के हार सब लेकर बेचते थे। ऐसा लगता था कि भारत की इज्जत विदेशों के हाथों में बिक रही है। और इस तरह से कहते हैं कि भारत को इन्होंने न सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? ये पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। अरे, हमारे देश की जो इज्जत है, वो विदेशों के हाथों में बिक रही थी। यानी विदेशी सरकारें, अंग्रेज सरकारें भारत की इज्जत को बिखेर रही थी। ऐसा लगता था कि वो तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत से खेल रहे थे। और ये सब हमारे लोक गायक बुंदेलखंड के, वो कहते हैं कि झांसी की रानी जैसी वीर महिला, उस क्रांति में उसने अपना अमूल्य योगदान दिया। आगे कवि कहती हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान।
नाना दूदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बैन छबीले ने रणचंडी कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ था यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं, अरे कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। भारत के जो उन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो यहाँ के लोगों में बहुत दुख था, रोष था। यहाँ से गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है और जो महलों में जो रह रहे लोग, दोनों दुखी थे। दोनों अंग्रेजों के अपमान का, कष्टों का को सह रहे थे। और कौन, हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक थे, उनके मन में भी दुख था। उनके पूर्वजों का उन्होंने अभिमान था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत किसी को दुख नहीं देता है। लेकिन आज यहाँ अंग्रेजों ने सबको मिटा दिया है, सबको नुकसान पहुंचाया है। और क्या किया, नाना दूदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना साहब, है ना, दूदू पंत जो पेशवा थे, वो सारा सामान क्यों जुटा रहे थे? अंग्रेजों को हराने के लिए। वो चाहते थे अंग्रेजों को मात दे। और इधर झांसी में जो उनकी मुंह बोली बैल छबीली थी, वो भी दुर्गा चंडी का रूप धारण करके उसने आह्वान किया जनता से, अरे तुम एक हो जाओ, बदला लो अंग्रेजों से, अंग्रेजों को हरा दो, इसी में अपनी भलाई है, युद्ध में भाग लो। अब यज्ञ आरंभ हो गया है। और जो तुम्हारे अंदर आत्म ज्योति है, तुम्हें जो वीरता की कहानियां सुनी हैं, तुम्हें लगता है कि हमारे देश को हम आज़ाद करवा सकते हैं, तो जागो, उठो, संघर्ष करो, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। और हमने लोगों के मन में आज़ादी की जो चिंगारी हैं लगा दी हैं। लोग अब मिलकर अंग्रेजों का सफाया करने के लिए तैयार हो गए। और ये सब लोग गायक जो बुंदेलखंड के हैं, वो लक्ष्मीबाई के बारे में हमें बताते हैं कि उसका जो सहयोग है भारत की आज़ादी में, वो अमर करने वाला है उन्हें। आगे है, मैलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसके बाद इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। तो इस पैराग्राफ में हमने देखेंगे कि मैलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। कवित्री कहती हैं कि जो उस समय आम जनता की पुकार थी, लक्ष्मीबाई ने उनको बताया, अरे भारत के लोगों जागो, महलों से लेके झोपड़ी तक तुम विरोध करो, सब लोग भाग लो। अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी लग गई थी और वो सबके मन में थी। क्योंकि अंग्रेजों ने, जब से प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति आते अंग्रेजों ने भारत को शोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ को हर तरीके से उन्होंने लोगों को लूटा, अत्याचार किया। और इसकी जो आग है, वो झांसी ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना सब जगह फैल गई। और भारत के क्रांतिकारियों ने वहां बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसा लगा जैसे कोई जबलपुर कोल्हापुर भी नहीं बच पाए। यानी महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी इसकी आग चारों तरफ फैल गई। लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और इन सबको चलाने वाले लोग थे, झांसी की रानी भी उनमें से एक थी, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो बच्चों, ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में इसका अगला भाग पढ़ेंगे।